तो कहीं न कहीं हिंदुओं का जो रिएक्शन है वो नेचुरल है। मैं इसका समर्थन भी करता हूँ, मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ। लेकिन हमें सोचना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर हम क्यों सिकुड़ते गए? इसके पीछे क्या कारण रहा है कि हम इस कदर जो है सिकुड़ते गए, कम होते गए, पीछे होते गए? कहीं हमारे में कोई कमी तो नहीं है? कभी हमने इस पर विचार किया? आज भी हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि हमारे ही बीच के लोग जो है इस्लाम कबूल कर लेते हैं और फिर वो इतने कट्टर हो जाते हैं कि हमारे ही दुश्मन हो जाते हैं? कोई तो वजह होगी। अगर हमारा धर्म, अगर हम वास्तव में सनातन धर्म की उस परंपरा का पालन करते हैं जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की बात करी गई है, जिसमें सबकी समानता की बात करी गई है, अगर हम वास्तव में उस सनातन का पालन करते तो क्या हमारा समाज जो जातियों में इस ढंग से विभक्त है, इस ढंग से भेदभाव जो है, इस ढंग से छुआछूत जो है हमारे समाज में है वो पनपती? तो मेरा मानना है कि ये जो जातियों में हमने अपने समाज को विभाजित किया है, ये सबसे बड़ा कारण रहा है। हमसे रुष्ट होते गए लोग। हमने एक ब्राह्मण तंत्र का विस्तार किया देश में कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में जो विभाजन किया और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को श्रेष्ठ माना और शूद्र को निम्न माना, या ये कह सकते हैं कि एक क्रम बनाया कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद क्षत्रिय आता है, उसके बाद शूद्र आता है, उसके बाद सबसे पहले ब्राह्मण आता है, उसके बाद क्षत्रिय आता है, उसके बाद वैश्य आता है, उसके बाद शूद्र आता है। सबको इस ढंग से विभाजित किया गया। उसी ढंग से उसकी सामाजिक मान मर्यादा को रखा गया या मान मर्यादा को मर्दन किया गया, मान मर्यादा का। तो हमें इस्लाम से लड़ने से पहले ये चिंतन करने की आवश्यकता है कि आखिर वजह क्या रही है? वजह क्या रही है कि हम इस कदर, इस तेज़ी से सिकुड़ते गए हैं, कम होते गए हैं और हमारे बीच के लोग ही इस्लाम को स्वीकार करते गए। हाँ, इसमें कहीं न कहीं ज़ोर ज़बरदस्ती का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती ही नहीं रही है। अन्य कारण ये रहे हैं जो सामाजिक कारणों की मैं बात कर रहा हूँ। अपने ही लोगों से पीड़ित, जो हमारी जिन्हें हम निचली जाति का दर्जा दे रखा था हमने, उन्होंने कन्वर्जन किया सबसे अधिक, और कुछ बड़ी जातियों ने लाभ के चलते भी कन्वर्जन किया, जैसा कि इतिहास में लिखा जाता है और ऐतिहासिक सत्य भी है एक तरह से। तो हमें अपने अंदर की कमियों को भी तलाशना होगा। हम इस्लाम से लड़ के, लड़ के इस समस्या का समाधान नहीं है। तो कुल मिला के थोड़ा सा विषयांतर हो रहा था। मेरा विषय आज का ये है कि राजनीति हमारे देश की कितनी गिरती जा रही है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर गलत ढंग के लोग जो है चुने जा रहे हैं चुनाव में, तो निश्चित रूप से इसमें हमारी गलती सर्वप्रथम है। आप किसी को दोषी नहीं बना सकते हैं। आप अगर शराब पीकर, मांस के कुछ टुकड़े खाकर, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट देते हैं, तो आपका प्रश्न करने का अधिकार वहीं खत्म हो जाता है लोकतंत्र में। आप कैसे प्रश्न करोगे जब आपने जाति के नाम पे वोट दिया है या किसी व्यक्ति के लाभ हानि के नाम पे वोट दिया है, पैसा लेके वोट दिया है, मुर्गा खा के वोट दिया है? तो आप प्रश्न कैसे करेंगे जब आपका प्रत्याशी जीत के सदन में जाएगा? चाहे वो कोई भी सदन हो, ग्राम पंचायत की सदन हो, नगर पालिका की सदन हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, कैसे आप प्रश्न करेंगे उससे? क्या पूछेंगे आप जब वो आप ही के सामने आपके टैक्स के पैसे का, जो आपके उपयोग के लिए सरकार द्वारा निश्चित और निर्धारित किया गया, उसका दुरुपयोग करेगा? तो उससे आप क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, कैसे रोकेंगे उसे आप? जब वो आपको खरीद चुके हैं, जब आप बिक चुके हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, पैसे के नाम पे, मुर्गा के नाम पे, दारू के नाम पे। लोकतंत्र का इतना हरासमेंट, इतनी गिरावट मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। आप कर्नाटक को एज एग्जाम्पल ले लीजिए। मोदी जी के कृत्यों को आप देख लीजिए। देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को इस व्यक्ति ने इस कदर गिराया इस कर्नाटक के चुनाव में कि ऐसा आज तक भारत के लोकतंत्र में देखने को नहीं मिला था। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जैसे
बड़े बड़े पदों पे आसीन लोगों ने अपना सारा काम छोड़कर कर्नाटक के प्रचार में इस कदर भागीदारी करी कि माय गुडनेस, ऐसा लग रहा था कि ये लोग देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, गृह मंत्री नहीं है, रक्षा मंत्री नहीं है, बल्कि ये लोग भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। उससे भी ज़्यादा अगर हनुमान प्रकरण की बात करी जाए, जय बजरंग बली की बात करी जाए, जैसा कि मोदी जी के इन वक्तव्य में आप सुनिए। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। बजरंग बली की। दक्षिण काशी ನಂಜನಗೂಡಿನ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव प्रचार का अब ये आखिरी पड़ाव है। मेरा सौभाग्य है कि ये सभा मां चामुंडेश्वरी देवी, श्री ननजुंडेश्वरा जी ऐसी दिव्य के सानिध्य में हो रही है। मलई महादेव जी को मेरा नमस्कार। मैं श्री आदि चुनचुनगिरी महासंस्थान और श्री सुत्तूरू मठ, श्री देवनूरू गुरु मल्लेश्वरा दासोहा मठ को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं मां कपिला को भी आज प्रणाम करता हूं। मतलब कहाँ है, सुना आपने, कहाँ है आपका जो है सर्वोच्च न्यायालय, कहाँ है आपका चुनाव आयोग? सीधा सीधा भारत के संविधान में लिखा गया है कि जाति और धर्म के नाम पे आप वोट नहीं मांग सकते हैं। मोदी जी का ये नारा जो है जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, क्या है? अगर ये धर्म के नाम पे जो है मोबिलाइज करने का प्रयास नहीं है तो क्या है? एक छोटी सी बात कांग्रेस ने कह दी कि वो मैं मानता हूं कि पीएफआई और बजरंग दल की तुलना नहीं की जा सकती। मैंने अपनी एक वीडियो में साफ साफ कहा है कि पीएफआई एक आतंकी संगठन है जो देश को विभाजित करना चाहता है। वही बजरंग दल एक संगठन है जो उस विभाजन को रोकना चाहता है। आप एक तरह से कह सकते हैं हिंदूवादी संगठन है। बजरंग दल किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा नहीं है, वहीं पीएफआई अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। लेकिन फिर भी बजरंग दल में ऐसे अराजक तत्व हैं, इसको भी मैंने कहा। लेकिन फिर भी पीएफआई और बजरंग दल की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन कांग्रेस ने बजरंग दल की बात करी थी, न कि बजरंग बली की बात करी थी। बजरंग बली से और बजरंग दल से क्या तुलना है? लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो महापुरुष एक हैं, कह सकते हैं आप, करोड़ों लोगों के लिए महापुरुष, करोड़ों लोग उन्हें महापुरुष ईश्वरीय अवतार तक मानते हैं। बेशर्मी से उस व्यक्ति ने, मैं व्यक्ति ही कहूँगा यहाँ पे, है तो हमारे वो माननीय प्रधानमंत्री, हमारे उस माननीय प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को इस ढंग से लिया जो निहायत गैर जिम्मेदाराना है। अब बजरंग दल एक संगठन है जिसमें तमाम लुच्चे लफंगे भी हैं, मैं इसे कहने से भी गुरेज नहीं करूँगा। उस दल की तुलना आपने बजरंग बली से कर दी। बजरंग बली जो एक आदर्श भक्त, एक आदर्श वीर हमारे सनातन संस्कृति में रहे हैं, हमारे समाज के लिए रहे हैं, उनकी तुलना आपने बजरंग दल से कर दी। और जोर जोर से चीख के आपने जो है ये आरोप लगाया कांग्रेस पे कि कांग्रेस जो है बजरंग बली का अपमान कर रही है। कांग्रेस ने कहा, कब और कैसे बजरंग बली का अपमान किया था, इसे आप साबित करेंगे? बजरंग बली से बजरंग दल की क्या तुलना है?
अगर आपके प्रधानमंत्री इस ढंग की कुकृत्य करता है चुनाव जीतने के लिए, तो ये सर्व का विषय होना चाहिए हम सभी के लिए। और देश की संस्थाएं जो हैं, जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव कराने की, उन संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि प्रश्न करें इस पे कि हाउ डू यू डिड दिस। हमारे संविधान का जो दायरा है उससे ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री देश का हो, चाहे राष्ट्रपति हो, वो संविधान के दायरे में सब आते हैं। किसी को कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है। फिर प्रधानमंत्री इस ढंग से नारे लगा रहे हैं चुनाव में और धर्म के नाम पे जो है मोबिलाइज कर रहे हैं पब्लिक को, और चुनाव आयोग के कान पे जू तक नहीं रेंगती है। सर्वोच्च न्यायालय हमारा है जिसके पास सुओ मोटो का अधिकार है, वो क्यों नहीं सुओ मोटो लेती है ऐसे विषयों में। तो मेरा कुल कहने का मतलब है कि एनीवे कर्नाटक की जनता ने ये सबक दिया है भाजपा को कि इन हवाई नारों के दम पे बहुत दिनों तक जो है मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। अटल जी का एक वक्तव्य है, अगर वीडियो मिलेगी तो मैं डालूंगा। अटल जी ने कहा है कि बहुत लोगों को बहुत समय तक मूर्ख बनाया जा सकता है, और बहुतों को कुछ समय तक मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन हर समय हर किसी को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। कुछ लब्बलुआ उनके वक्तव्य का यही है, यानी कि सबको हमेशा मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। कभी न कभी तो लोग समझेंगे कि उनको मूर्ख बनाया जा रहा है, वो जानेंगे। कर्नाटक की जनता ने ये संदेश दिया है नरेंद्र मोदी को एंड टीम भाजपा को कि सिर्फ हवाई नारों से काम नहीं चलेगा, जमीन पे आना पड़ेगा, और जमीन से जुड़ी जो जनता है इस देश की 135-40 करोड़ जनता है, उसके लिए कुछ करना होगा। मंदिरों ने न तो कभी भोजन दिया है न देंगे। मंदिर भोजन नहीं देंगे, न मंदिर नौकरियां देंगे, न मंदिर दवा देंगे। मंदिर तो विफल है, ये तो कुछ नहीं दे सकते। हाल ही में आपने एग्जाम्पल देख लीजिए ना, किससे पूछना है, किससे क्या कहना है। कोरोना आया, कहाँ मंदिर, कहाँ मस्जिद, कहाँ गुरुद्वारा, कहाँ पंडित, कहाँ मुल्ला, सब भाग खड़े हुए अपने अपने घरों में, सब भाग खड़े हुए ताला लगा के। न उनके भगवान आए न वो आए सामने किसी को ज़िंदगी देने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए। आया तो विज्ञान आया, मेडिकल साइंस आई। मतलब इतने स्पष्ट प्रमाणों के बाद भी हम इतने मूर्ख बने पड़े हुए हैं। अभी बाबा बागेश्वर इस समय बिहार में है, देखिए मूर्खों की भीड़, माय गुडनेस, असंख्य मूर्ख भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं इस एक झूठे पाखंडी के नाम पे। मैं उस पाखंडी बाबा को चैलेंज करता हूँ। मैं 2 मित्रों को लेके आ रहा हूँ, उनका वो जो चिट बनाता है बना के दिखा दे बना के। वो मेरे 2 मित्रों की चिट मैं लेके आऊँगा, उन 2 अननोन मित्रों को चैलेंज करता हूँ बाबा बागेश्वर को। अगर मेरी आवाज़ ये किसी के थ्रू उन तक पहुँचती हो तो जहाँ है वहाँ आ जाऊँ। 2 मित्र मेरे रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे, उनका वो कुंडली बना के दिखा दे, मैं मान जाऊँ कि बाबा बागेश्वर चमत्कारी है। नहीं तो ये मानना पड़ेगा कि वो ढोंगी और पाखंडी है।